ना तो पढ़ाई पर प्रति फोकस हो पाते हैं, और यदि वो कहीं जाते भी हैं पढ़ने के लिए तो उसको मन नहीं लगता है। वजह सिर्फ इतना नहीं है, वजह सिर्फ ये है कि वो रील्स का आदी हो चुका है। उसे मोबाइल नहीं लेते हैं या उसको जो वो गलत आदत नहीं छुड़वाते हैं, दोस्तों इसका खामियाजा वो हमारे आने वाली जनरेशन जरूर भुगतेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोडसे प्रजापति में। दोस्तों आज का विश्लेषण जो है हम मतलब स्कूलिंग बच्चे के बारे में करेंगे, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मैं जो बड़े स्टूडेंट्स है उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो इतना तो समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। यदि हम पढ़ाई लिखाई अथवा कोई क्रिएटिव्स का काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने लाइफ में पीछे रह जाए। तो दोस्तों मैं इस बारे में जो जिसके पास मोबाइल फ़ोन्स है, जो कॉलेज जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, मैं उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन जो 5 से 10 या 12 साल के बीच के लड़के हैं, या जो 0 से 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया का लत कितना खराब है, और इसका शिकार जो दोस्तों 5 से 10 साल के बीच के बच्चे, और 0 से 5 तो नहीं कह सकते लोग, 3 से 8 साल के बीच के बच्चे काफ़ी हो रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि माता-पिता भी इस चीज़ के पीछे कॉन्शियस नहीं रहते हैं। वो सोचते हैं कोई जी की कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है अथवा नहीं होता है। और इस बीच जो है बच्चे इतना सोशल मीडिया का जो रील्स स्क्रॉलिंग का उसको लत लग जाता है, कि यदि आप कुछ समय के लिए उससे यदि मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, तो उसमें भी दोस्तों वो मतलब काफ़ी गुस्से स्वभाव के हो जाते हैं, और उसका रिएक्शन जो है दोस्तों काफ़ी खराब रहता है। मैं जाते बच्चे को देखता हूँ कि वो यदि उसको पढ़ने के लिए कहो तो उसको नींद आने लगती है, या उसके शरीर में कुछ अलग सी ऐंठन होने लगती है। क्यों? जैसे ही उससे मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, तो आपको पता ही है दोस्तों कि 30 सेकंड का जो रील्स स्क्रॉलिंग होता है, इसमें दोस्तों वो अपने माइंड्स को एडजस्ट कर चुके होते हैं। और इसमें वो क्या करते हैं कि उसी अकॉर्डिंग वो अपना रिएक्शन देते हैं। कभी हँसते हैं या कभी वो सैड होते हैं, या उसके हिसाब से जो वीडियोज़ आते हैं छोटे-छोटे बच्चे के हिसाब से जो वीडियोज़ आते हैं, या जो फ़नी वीडियोज़ आते हैं, उस पर वो अपना रिएक्शन देना यूजुअली कॉमन समझ लेते हैं। जिस वजह से उसके जो दोस्तों पढ़ाई के प्रति, आपको तो पता ही है कि बेसिक शिक्षा लेना कितना ज़रूरी है। उसके हिसाब से दोस्तों वो ना तो पढ़ाई पर प्रति फ़ोकस हो पाते हैं, और यदि वो कहीं जाते भी हैं पढ़ने के लिए तो उसको मन नहीं लगता है। या यदि अपने समय बैठाते भी हैं तो उसको बोरिंग फ़ील होता है। वो पढ़ने के पीछे कॉन्शियस नहीं रहते हैं। वजह सिर्फ़ इतना नहीं है, वजह सिर्फ़ ये है कि वो रील्स का आदी हो चुका है। यदि आप समय रहते उससे रील्स नहीं छीनते हैं, या यदि आप समय रहते उससे मोबाइल्स नहीं लेते हैं, या उसको जो वो गलत आदत नहीं छुड़वाते हैं, दोस्तों इसका खामियाजा वो हमारे आने वाली जनरेशन जरूर भुगतेगा। क्यों? क्योंकि रील्स का जो स्क्रॉलिंग का जो आदत है, ये दोस्तों बड़े-बड़े में भी बहुत बेकार तरह से लत लग चुकी है। छोटे बच्चे की तो कोई बात ही क्या कहना है। और इसमें दोस्तों छोटे बच्चे का काफ़ी मतलब हेल्थ भी नुकसान होता है। जिस बच्चे में रील्स स्क्रॉलिंग की आदत लग चुकी है, उसका जो है आँख खराब होने की जो है संभावना यदि बढ़ जाती है। और यदि वो सिर्फ़ इंडोर अपने आप को घर के अंदर ही सीमित करके रखते हैं, या आउटडोर गेम नहीं खेलते, जैसे जैसे बचपन में हम लोग खेला करते थे, बहुत तरह का वो होता है। तो क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी इस तरह का वो आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं, तो दोस्तों उसकी जो है फ़िटनेस भी खराब हो जाती है। वो और हमेशा के लिए दोस्तों कमज़ोर ही रह जाएगा। इस वजह से मेनली इफ़ेक्टेड दोस्तों वो आइज़ है, आँख है, जिस पर वो उसको इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि वो यदि घंटों-घंटों रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो उसकी जो एक तो ब्रेन पावर कम होगा, ऊपर से जो उसका आँख में प्रॉब्लम आना निश्चित है दोस्तों। क्योंकि जस्ट हमारे आस-पास के कुछ बच्चे हैं, जिसको मतलब आँख का जो है प्रॉब्लम सामने आ चुका है। इस वजह से दोस्तों मैं कहता हूँ कि क यदि आप पेरेंट्स से बिलॉन्ग कर रहे हैं तो अपने बच्चे को जो है प्रॉपर देखभाल कीजिए। यदि आप प्रॉपर देखभाल नहीं करते हैं तो कम से कम उसको को कुछ समय के लिए ही फ़ोन दीजिए, और ज़्यादा समय उसको फ़ोन दीजिए ही मत। यदि आप उसको फ़ोन यदि अपने पास रखते हैं, या वो नखरा करे या रोए, उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है दोस्तों।
बस वो कुछ समय के लिए ही वो दिखाएँगे दिखावा, उसके बाद खुद वो अपना दिमाग कहीं और लगाना शुरू कर देंगे। इससे ये होगा कि उसकी जो दिमाग की जो कैपेसिटी वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ करेगी और वो कहीं और दिमाग लगाएगा, सिर्फ़ मोबाइल में ही सिमट कर वो नहीं रह जाएगा। कारण सिर्फ़ इतना ही है और मैं तो सिर्फ़ यही कहूँगा दोस्तों कि यदि आप यदि अपने अभी पेरेंट्स टाइम से पेरेंटिंग में बिलॉन्ग्स कर रहे हैं और यदि आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो आपको इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान देना होगा। नहीं तो दोस्तों ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है और ये जो रील्स स्क्रॉलिंग का ज़माना है, ये छोटे बच्चे पर तो काफ़ी बहुत बुरा तरह से हावी हो चुका है और इसका इम्पैक्ट हमारे आने वाला समाज ज़रूर देखेगा और हम लोग दोस्तों कुछ करते भी हैं तो वो एक तरह का फ्यूचर के लिए ही तो कर रहे हैं। यदि यदि हमें आगे की जो भारत का भविष्य बनाना है, तो हमें इस जो छोटे-छोटे बच्चे हैं और जो 5 से 10 साल के बीच के बच्चे हैं, इसको सही मार्गदर्शन देना ज़रूरी है। यदि हम इसको सही मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसका खामियाज़ा हम ही लोग भुगतेंगे। तो दोस्तों ठीक है, बाकी तो आप समझदार ही हैं काफ़ी, इसको स्कूल से भेजिए या तो अपने से दूर रखिए लेकिन मोबाइल से काफ़ी दूर रखिए उसको। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। बस मोबाइल से उसको दूर रखना है।